आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल ख़ल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व ताहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। सलावत। 1447 हिजरी के अशरा सानी की इस अज़ा ख़ाने में 10वीं तकरीर आप हज़रात समात फरमा रहे हैं। गुफ्तगू उन अंसारे इलाहिया पर है कि जिन्होंने अपनी शख्सियतों को और अपनी ज़ात को हुसैन की ज़ात में ज़म कर दिया। चूँकि अल्लाह ने पहले दिन ही ये वादा कर लिया था अपने नबी के ज़िक्र के हवाले से कि मेरे हबीब व रफ़अना लका ज़िक्रक, हम आपके ज़िक्र को बुलंद रखेंगे। यानी कायनात का कोई शख्स अगर नबी के ज़िक्र को घटाने की कोशिश करे तो वो काम कर नहीं सकता, इसलिए कि ये चैलेंज है अल्लाह को। अगर कोई तगो दो में लगा है कि हम ज़िक्र नबी को कम करें, हल्का करें, तो गोया वो अल्लाह को चैलेंज कर रहा है कि तेरा दावा झूठा है। और जाने कैसे आप जुमला सुनेंगे, आ गया तो जल्दी से कहता हुआ गुजर जाऊं। यजीद यही तो समझ रहा था कि मैं करबला के बन में नबी के जिक्र को मिटा दूंगा, नबी के जिक्र को घटा दूंगा। तो कौल तो था अल्लाह का कि तेरे जिक्र को है हबीब हम हमेशा बुलंद रखेंगे, हम अरफा रखेंगे, हम बुलंदी पे रखेंगे। मगर एक ज़बान चाहिए थी दरबार यजीद में ये बताने के लिए कि तू जिक्र को मिटा नहीं सकेगा। हज़रत ज़ैनब ने मुखातिब करके कहा तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकेगा। तो अब ये जिक्र बुलंद है, मगर इस जिक्र की बुलंदी के लिए 61 सने हिजरी में जो मार्का दरपेश आया वो ये था कि हुसैन अपनी तमाम तर तवानाइयों को अल्लाह की राह में कुर्बान करके अल्लाह की इस आयत का भरम रख ले, इसलिए कि जिक्र मोहम्मद को उठाना था, बुलंद करना था और क़यामत तक ले जाना था। तो मुश्किल काम था बज़ाहिर, और ये हुसैन के लिए मुश्किल नहीं था कि हुसैन इसे तन्हा करते। हुसैन ने तो इस काम में शामिल होने के लिए एक बाजार सजाया था, जिसे आप बाजार इश्क कह लीजिए, बाजार कुर्बानी कह लीजिए। हुसैन बोलते जा रहे थे जिसे आना है आ जाओ, और ऐसा नहीं है कि ये जुमला करबला में कहा, बस जैसे ही मदीने से निकले तो कहते हुए चले हम रसूल के जिक्र को बुलंद करने का नमूना दिखा रहे हैं। कौन है जो इसमें शामिल होगा? तो सुबह कयामत तक सवाल उठता कि हम आपके साथ शामिल होकर नबी के जिक्र को बुलंद कर देंगे और बुलंदी पर ले जाएंगे, इसलिए कि काम अल्लाह का है, इलाही काम है। ये तो बताइए कि नजराना क्या मिलेगा, एवज क्या मिलेगा, बदला क्या मिलेगा, अज्र क्या मिलेगा? तो अजब नहीं हुसैन ने देखकर कहा हो कि नबी का जिक्र मेरा जिक्र है
और मेरा जिक्र बुलंद रहे, गोया नबी का जिक्र बुलंद है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इसका अज्र मिले तो हुसैन वादा करता है कि जब तक मेरा जिक्र रहेगा मैं तुम्हारा जिक्र इसमें शामिल कर लूंगा। अब कहने को आशूर का दिन बस हुसैन का है, मगर जब तक हबीब का जिक्र ना हो जिक्र कामिल नहीं होता, आबिस का जिक्र ना हो जिक्र कामिल नहीं होता, हुर का जिक्र ना हो जिक्र कामिल नहीं। गोया सुबह कयामत तक इस आयत के जिक्र में जिस जिक्र की बात हो रही है वो मासूमीन का जिक्र है। अब हम इस मंजिल पर है कि मुख्तलिफ असहाब और नासिरों का जिक्र कर चुके, मगर एक बहुत अहम बहस है इस मौजू में जो हम चाहते हैं आज खुल जाए और गुफ्तगू हो जाए, सबकी तवज्जो है। और वो बहस ये है कि शोहदाए करबला की तादाद कितनी है। सबने तवज्जो का मुजाहिरा नहीं किया, नहीं पढ़े, फिर आगे बढ़ जाए जल्दी से। हाँ, ऐसे बिस्मिल्लाह करिए तो बताए शोहदाए करबला की तादाद कितनी है। अब ये थोड़ी सी सूखी बहस है, मगर इसे सुन लीजिए इसलिए कि मौजू तकाजा कर रहा है कि ये बहस हो। आम तौर पर बहुत तवज्जो, खुसूसी तवज्जो, आम तौर पर जो शोहदाए करबला की तादाद बयान की जाती है वो क्या है? शाबाश, आप सलामत रहिए, क्या ज़हानत है, 72। अब ये आपकी तादाद उसी वक्त टूट जाती है जब आप करबला जाते और जब आप गंजे शहीदा पहुंचते और वहां जो नाम लिखे हुए हैं गंजे शहीदा पर उनकी तादाद 72 से ज्यादा है। अब थोड़ी सी तहकीकी गुफ्तगू है, इसे समाअत कीजिए। यानी अब तक जहनों में ये बात है कि 72 शोहदाए करबला, लेकिन हम जब गंजे शहीदा जाते हैं जहां सब दफन है शोहदाए करबला, वहां जब तादाद पढ़ते हैं तो 100 से ऊपर है तादाद। और फिर आप तहकीकी नुक्ता निगाह से जब किताबों को खोलें तो मैं आपको बताऊं कम से कम जो तादाद है वो है 72 और ज्यादा से ज्यादा जो तादाद है वो है 300, यानी 300 तक तादाद मकातिल में पहुंची हुई है शोहदाए करबला की। अब सवाल ये है कि अगर 300 हम फर्ज कर ले कि शोहदा हैं तो फिर ये 72 क्यों कहते हैं? और जिन्होंने कलम उठाया एक नाम में ले लूं, साहिब इब्सारुल ऐन फी अंसारिल हुसैन, उन्होंने शोहदा पर जो किताब लिखी और इमाम हुसैन के इन असहाब के हालात को कलम बंद किया, उन्होंने भी जो कम से कम तादाद लिखी है और जिक्र किया है असहाब का वो है 114। मगर अब मैं आपकी हैरत को बढ़ाऊं, आम तौर पे जब भी लफ्ज़ 72 शोहदा कहा जाता है इसमें बनी हाशिम नहीं होते। ये एक तहकीकी बात है, इसे आप महफूज कीजिए, इसलिए कि बनी हाशिम के लिए इमामों ने अलग से हदीसें कहीं और वो हदीस सुनी होगी इमाम सज्जाद की। जब किसी ने पूछा मैदान करबला का तो इमाम ने कहा 17 बनी हाशिम ऐसे कत्ल हुए मैदान करबला में जिनकी नजीर सुबह कयामत तक नहीं थी। लेकिन अब जब आप शोहदाए बनी हाशिम की तादाद देखते हैं तो यह भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 30-32 तक पहुंचती है। और फिर आप ज्यादा अपने जहनों को ना उलझाइए, अल्लामा तालिब जौहरी की किताब हदीस करबला उसे उठाइए, उन्होंने शोहदाए करबला की जो तादाद लिखी वो 120 तक पहुंच रही है, इसमें बनी हाशिम नहीं। और जब बनी हाशिम की तादाद लिखी तो वो कम से कम 33 तक पहुंच रही है। तो अब आप परेशान हो रहे हैं कि फिर ये जो हम 72 सुनते आते हैं ये क्या है? ये है अलामत, ये है सिंबल। इसी तरह बनी हाशिम के जो मैंने अभी रिवायत सुनाई उसके मुताबिक 17, मगर जब हम मकातिल की तरफ निगाह करते हैं तो तादाद पहुंचती है कितनी? 33, 32, 34 तक भी कुछ लोगों ने लिखा, इतनी तादाद पहुंच रही है।
अब मेरे जुमले की कदर कीजिएगा। सवाल यह है कि जब इतनी तादाद है हमारे पास मौजूद, तो फिर हम 17 बनी हाशिम और 72 गैर बनी हाशिम शोहदा मानते हैं, इसका मतलब क्या है? तो उलमा ने कहा हम इस बहस को इस तरह हल कर सकते हैं कि जो 10 मुहर्रम को शोहदा शहीद हुए वो है 72। समझे कि नहीं समझे भाई? तहकीकी बात है, जरा सा सुन लीजिए। यानी जो सुबह आशूर से लेकर असरे आशूर तक शहीद हुए उनकी तादाद है 72। इसी तरह जो इमाम ने कहा कि 17 बनी हाशिम ऐसे मारे गए कि रूए जमीन पे जिनकी नजीर नहीं थी, वो 17 वो है कि जो रोजे आशूर शहीद हुए। यहां तक है सब मेरे साथ? अब सवाल यह है कि इन तादाद में इख्तिलाफ क्यों है, तो मैं उसकी वजह बताऊं। इसलिए कि तादाद लिखने वाला जब कलम उठा रहा है वो इस पर परेशान है कि मैं शहीदों की तादाद कहां से शुरू करूं। इसलिए कि अगर आप करबला से शोहदाए करबला शुरू करेंगे तो वो जो कूफे में मुस्लिम के साथ मारे गए, समझे कि नहीं समझे? यानी वाक़े करबला तो शुरू हो गया कहां से? जब मुस्लिम गए कूफे में, मुस्लिम के साथ हानी मारे गए। इसी तरह मसलन मुस्लिम की तरफ जो हुसैन ने खत भेजा अब्दुल्ला बिन युक्तर के नाम लेकर दिया और कहा पहुंचाओ, तो उन्हें भी कूफियों ने मार दिया। इसी तरह वो पिसराने मुस्लिम 2 बच्चे वो भी शोहदाए करबला में है। अब समझ रहे हैं आप? यानी जब आप करबला के वाक़े को इब्तिदा से शुरू करें, कब से? यानी जितने, अब आपको सिर्फ ये पता है कि इमाम हुसैन के एक सफ़ीर हैं जिन्हें कूफे में मारा, लेकिन आपको बताऊं इमाम हुसैन ने एक सफ़ीर नहीं भेजा, बसरा में अलग सफ़ीर भेजा, उसे भी इसी तरह मारा गया, वो भी शोहदाए करबला में है। बातें पहुंच रही हैं कि नहीं? ये मैं जरा तहकीकी बात कर रहा हूं और अभी नतीजा देता हूं। अब सवाल ये है कि अगर हम कूफे से शोहदाए करबला की तादाद रखें तो क्या ये सिलसिला असरे आशूर पर खत्म हो जाएगा या बढ़ेगा? तो उलमा ने कहा नहीं, बढ़ेगा। यानी जब तक करबला में जो जो मसलन बच्चे मारे गए राहे कूफा और शाम में, वो भी शहीद। इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्ने अफीफ जानते हैं ना, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ को मस्जिद कूफा के बाहर शहीद किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने हक में आवाज बुलंद की थी। इसी तरह वो राहिब के 7 बेटे कि जिन्हें कत्ल किया था नामे हुसैन पर, उन्हें भी शामिल किया गया। तो अब यहां से ये बात पता चलती है कि हर कलम उठाने वाला अपनी तहकीक के मुताबिक कलम उठाता है और तादाद लिखता है। तो कोई 72 पे रुका, कोई 82 पे रुका, कोई 115 पे रुका, कोई 300 तक चला गया। मगर अब मैं जुमला कहूं, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि जितने हैं हमें मुकम्मल पता है। अब मैं यहां से आगा मेहदी लखनवी का जुमला आपके हवाले करूं। वो कहते हैं पहले तुम असहाबे कहफ की तादाद तो मालूम करो। तकरीर शुरू हो गई। पहले असहाबे कहफ की तादाद तो मालूम करो, तब जाके तुम्हें पता चले कि असहाबे हुसैन क्या है। इसलिए कि बार बार हुसैन यही तो आयत पढ़ रहे हैं। कौन सी? हाँ, सूरह से कहफ की कौन सी आयत? अन्ना असहाबल कहफी वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। ये बार बार पढ़कर क्या बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा कि असहाबे कहफ का किस्सा बड़ा ताज्जुब खेज लगता है तुम्हें। हुसैन आयत पढ़कर बता रहे मेरा किस्सा ज्यादा अजीब है, मेरा किस्सा ज्यादा ताज्जुब खेज है। जुमला आपके सुपुर्द। अब जब आप कुरान से पूछिए कि असहाबे कहफ की तादाद क्या है, तो खुद कुरान ने 3 कौल लिखे। 3 कौल उसे जाके सूरह कहफ में पढ़िएगा। अल्लाह कहता है, कुछ कहते हैं कि 3 थे और चौथा उनका कल्ब था, कुत्ता था। कुछ कहते हैं 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। कुछ कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। 3 कौल नकल करके अल्लाह ने कहा, कुल ऐ हबीब आप कह दीजिए रब्बी आलमो बिइद्दतिहिम, उनकी सही तादाद अल्लाह जानता है।
भाई थोड़ा सा लुत्फ लीजिए, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। कुरान अल्लाह ने कहा कुल कह दीजिए रब्बी आलमो बिइद्दतिहिम, अल्लाह उनकी तादाद बेहतर जानता है। मा यालमुहुम इल्ला कलील, बस थोड़े हैं जो सही जानते हैं। ये थोड़े कोई और नहीं, मोहम्मद व आले मोहम्मद है। तो जब असहाबे कहफ के किस्सा जो कि असहाबे हुसैन से कमतर है, उनकी तादाद कुरान कहता है कोई नहीं जानता, तो असहाबे हुसैन को कैसे जाना जा सकता? अल्लाहुम्मा सल्ले अला। भाई कुरान है, कुरान अल्लाह ने क्या कहा? कोई नहीं जानता। कुल कह दीजिए ए हबीब रब्बी आलमो, मेरा रब जानता है क्या? बिइद्दतिहिम, उनकी तादाद। यहां तक है सब मेरे साथ? तो असहाबे कहफ की तादाद सही मालूम है अल्लाह को। तो अब ये क्या मसला है, क्यों अल्लाह ने नहीं बताया? बस इस जुमले से मैं आगे बढ़ जाऊंगा और अब ज्यादा रुकूंगा नहीं। सवाल यह है कि अब तक अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था? भाई क्या मतलब इसमें क्या मुश्किल है? अल्लाह कह देता 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, अदद ही तो लेना था। आप कुछ नहीं समझ रहे। अदद इसलिए नहीं बताया ताकि तुम इंतजार करो। किसका? ये जब उठ के वापस आएंगे, किसके लश्कर में आएंगे? साहिबुल अम्र के लश्कर में। उस दिन सही पता चलेगा इनकी तादाद क्या है। चूंकि असहाबे हुसैन को वापस लौटकर मेहदी के साथ आना था, इसलिए तादाद न रखकर बताया। उसी दिन असहाबे कहफ का भी पता चलेगा, असहाबे हुसैन का भी। अब राज समझ आया? ये है राज। जिस तरह असहाबे कहफ उठकर इमाम जमाना के लश्कर में आएंगे, इसी तरह असहाबे हुसैन उठकर लश्कर मेहदी में आएंगे। तब सही तादाद पता चलेगी क्या है। अब चूंकि ये बात आ गई तो एक जुमला और सुन लीजिए। अब सवाल ये कि अगर हम कम से कम 72 भी माने, भाई सुन ले जरा सी, ये जरूरी बातें हैं। कम से कम अगर 72 भी माने तो भाई 72 में 2 का जिक्र मैंने कल किया, बुरैर और ज़ुहैर किया था जिक्र। अब मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जाके मकातिल देखिए। इन दोनों के लिए रिवायात हैं और मकातिल में लिखा है मुअर्रिखीन ने, ये दोनों 1-1 घंटे लड़े। बुरैर 1 घंटे लड़े। मैं रिसर्च करके बता रहा हूं। ज़ुहैर 1 घंटे लड़े। अब ये ज़ुहैर और बुरैर के वक्त को रोका और बताया कि ये 1-1 घंटा लड़े। तो जब ये इतना लड़े तो आबिस कितना लड़े? थोड़ा सा जागिए। शौज़ब कितना लड़े? मुस्लिम इब्ने औसिदा कितना लड़े? हबीब कितना लड़े? ये तो मैं गैर बनी हाशिम बता रहा हूं। अब वो सोचिए जिन्होंने अली से सीखा, कासिम कितना लड़े, अब्बास कितना लड़े। अरे रात भर तो माँ बता रही थी जाफर तैयार कैसे लड़े, अली कैसे लड़े, तो सोचो ओनो मोहम्मद कैसे लड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई बात पहुंच रही है। मैं जरा किसी समत लेके जा रहा हूं, चूंकि मौजू है तो बातें महफूज होना जरूरी है। अब अगर 1 घंटा बुरैर लड़े और 1 घंटा ज़ुहैर लड़े तो भाई मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी को इख्तिलाफ करना है करता रहे। मैं ये समझता हूं और मेरी राय भी अहम है। थोड़ा सा तालिब इल्म तो मैं भी हूं, बल्कि मैं तो कहता हूं हर अज़ादार की राय अहम है। इसलिए कि आप भी तो अहले बैत का जिक्र सुनते आ रहे हैं, तो जहन इस काबिल तो है ना कि तफकीक कर सके क्या सही क्या गलत। तो अब मुझे आप बताइए, जब बुरैर और ज़ुहैर 1-1 घंटा लड़े तो कासिम 1.5 घंटा तो लड़े होंगे। हाँ, आप क्या समझते हैं? अब्बास को जितनी भी इजाजत मिली
अब्बास जब लड़े होंगे तो कितना लड़े होंगे, और लिखा है हुसैन तो फिर ऐसा लड़े। तो जब बुरैर और ज़ुहैर एक एक घंटा लड़े तो हुसैन कम से कम 3 घंटे तो लड़े होंगे। तो अब आप मुझे बस इतना बताइए कि हर सिपाही भी एक एक घंटा आधा आधा घंटा लड़े, कैलकुलेशन करके बताइए एक दिन में कैसे लड़े। अच्छा सिर्फ ये थोड़ी है कि तलवार निकाली और लड़ गए ना, उसूल है अरब की जंग के। पहले रजस पड़ेगा। अब भाई मैं अशरा पढ़ चुका और माशाल्लाह हमारे नजर भाई हमेशा पूरे उन्वान को कता में समेट देते हैं। मैं पढ़ चुका पूरा करबला वालों के रजस, उसमें मैं तफसील से बहस कर चुका कि हर आने वाला जब रजस पढ़ता है तो उसकी क्या कैफियत होती है और सब समाअत करते हैं। तो अब सोचिए अगर 1 घंटा बुरैर लड़े हो, मैं किसी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं तो भाई रजस भी पढ़ा होगा और सबने रजस पढ़ा, कोई ऐसा सिपाही नहीं है जिसने रजस नहीं पढ़ा। अच्छा फिर ये भी आपको पता, ये थोड़ी होता था कि सिपाही आया मौला जाओ, हाँ जाओ, रुखसत का भी वक्त है, यानी हुसैन से इजाजत लेने का अलग वक्त है। यानी एकदम हुसैन इजाजत नहीं देते थे कि जाओ, उसमें भी एक वक्त होता था। और फिर जब सिपाही गिरता है तो हुसैन को जाना है, उठाना है, लाना है, रखना है, फिर अगले को भेजना है। अब ये फज्र से असर तक कैसे हो सकता है, मुझे आप बता दीजिए। यहां तक मुकद्दमा समझ गए? मैं तो भाई सवाल उठा रहा हूं और ये बात महफूज हो जाए ताकि आगे तक जाए। अब अगर मैं कहूंगा तो कहीं कोई कहेगा अपने पास से जुमला कह दिया। मैं आपको अल्लामा दरबंदी की इबारत सुना रहा हूं। अल्लामा दरबंदी, उनकी इबारत सुन लीजिए, किताब इक्सीरुल इबादात। और इतनी अहम बात कि दरबंदी ने एक मकाम पे नहीं 3 मकाम पे लिखी। आपको बोझल तो नहीं हो रही बात? अब बात सुनिए। उन्होंने कहा, तवज्जो, उन्होंने कहा इन्ना यौम आशूर फी यौम तफ लम यकुन फी साइरिल अय्याम। ये जो तफ में यौम आशूर है, इन्हें आम दिनों की तरह मत समझो। भाई आप मेरा मुकद्दमा समझे, इन्हें आम दिनों की तरह मत समझो, शुमार न करो, ये दिन मुख्तलिफ है। और फिर उन्होंने ये बात कही, उनके मुताबिक 210 शोहदाए करबला है। उन्होंने कहा अगर 210 शोहदाए करबला है तो आप कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि बस 10 घंटे के अंदर अंदर गए भी, लड़े भी, रजस भी पड़ा, शहादत भी हुई, रुखसत भी हुई, ये कैसे हो सकता है? तब उन्होंने लिखा कि ये एक दिन में नहीं हो सकता। तो अब 2 ही बातें हैं, या तो आप कहिए कई दिनों पर ये दिन मुश्तमिल है। समझ रहे नहीं समझ रहे? भाई बहुत तहकीकी बात है, इसे सुन लीजिए। या तो आप ये कहिए कि इसे मुनक़सिम करें, हम तकसीम करें मुख्तलिफ अय्याम में। या तो फिर ये मानिए कि करबला का दिन हुसैन की मुट्ठी में था। भाई अब मैं कैसे जुमला कहूं, यानी जिस दिन का हुसैन इंतजार कर रहे थे वो इतनी तेजी से कैसे गुजरने दे ना, हुसैन की मुट्ठी में था। अब आपका तो मुझे मिजाज पता है, आप समझ गए, मगर बहुत से लोग ये कैसे हो सकता है? तो कुरान तो सब मानते हैं ना। अब मैं एक जुमला कहूं और आपकी जरा ज़हानत देखूं। सूरह क़सस 72वीं आयत, सूरह क़सस 72वीं आयत। अब अल्लाह चैलेंज कर रहा है। अल्लाह कह रहा है, ए हबीब, ये लोग क्या समझते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो कयामत तक 10 दिन रखे। भाई मैं तो आयत पढ़ रहा हूं। ए हबीब, ये क्या राय रखते हैं, इनका क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह कयामत तक 10 दिन रखे तो कौन है जो दिन को हटा के रात लाए? कुरान है, कुरान। सूरह क़सस 72वीं आयत 28वां सूरा। अल्लाह कह रहा है अगर अल्लाह चाहे सुबह कयामत तक दिन रखे। किसकी मजाल है कि वो दिन को हटा के रात ले आए?
इसका मतलब यह है कुरान से एक चीज साबित है, अल्लाह चाहे तो रात को रोक सकता है, दिन को बढ़ा सकता है, और अगर अल्लाह की हुज्जत चाहे, भाई आप मानते हैं ना कि अल्लाह की जो हुज्जत है अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है। ये तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी। अब आप लोग ऐसा झूमेंगे मुझे पता है, इसलिए कि वो हदीस पढ़ा हूं जो सबकी सुनी हुई है, और सिर्फ शिया किताबों में नहीं, अहले सुन्नत किताबों में है। सही मुस्लिम तक में हदीस आ गई। नबी ने फरमाया अगर दुनिया का आखिरी दिन रह जाए, भाई क्या सुन रहे हैं आप, अगर दुनिया का आखिरी दिन रह जाए और अब तक मेहदी ना आया हो, अल्लाह उस दिन को इतना तवील कर देगा। हदीस अहले सुन्नत ने लिखा कि अगर एक दिन बाकी रखा और मेहदी अब तक नहीं आए तो अल्लाह उस दिन को तवील करेगा। अब मैं सवाल करूं क्यों करेगा? इसलिए कि जो मेहदी के साथ आके लड़ेंगे उन्हें अरमान निकालने हैं। भाई जो आलम जर से इंतजार में थे आशूर में लड़ेंगे, अरमान निकालने के लिए हुसैन ने वक्त को खेत। ये इख्तियार अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आप सलामत रहिए। यानी हुसैन ने यौम आशूर को बाहुक्म इलाही अपने इख्तियार में रखा, और हुसैन ने चाहा कि जितने मेरे सिपाही जा रहे हैं सब अपने अरमान निकाले, लड़े। और अगर अभी भी कोई कुरान से भी नहीं समझ रहा, हदीस से भी नहीं समझ रहा, तो आखिरी मौजूज़े से समझ लीजिए हुसैन के बाबा का इख्तियार है कि नहीं। आप सब समझ गए क्या? अली ने गया हुआ सूरज पलटा दिया तो पता चला सूरज पर इख्तियार तो है। तो अगर सूरज पलटाया जा सकता है तो क्या उसे रोका नहीं जा सकता? भाई समझ गए? तो अब आपको समझ आया ना कि हुसैन के इख्तियार में था करबला के दिन को तवील कर दे, इसलिए क्योंकि इसी दिन के लिए बहुत से लोगों को आना था, और लीजिए मैं आ गया। देखिए असहाबे हुसैन में आपको कुछ तादाद असहाबे रसूल की मिलेगी, और कम से कम 5 है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 है असहाबे रसूल। जैसा कि हबीब भी असहाबे रसूल, मुस्लिम इब्ने औसजा असहाबे रसूल। इसी तरह बाकायदा उलमा ने चैप्टर्स बनाए कूफे के कितने हैं, जब मदीने से निकले तो कितने थे, मक्के पहुंचे तो कितने थे, मक्के से निकले तो कितने थे, कौन सी राह में मिले, कौन सी राह में बिछड़े, शबे आशूर कितने आए, सुबह आशूर कितने आए, असरे आशूर कितने आए। ये सारी तादाद तहकीक हो चुकी, और कुछ तो ऐसे थे जो करबला से पहले जमीन करबला पर आकर देखते थे हुसैन आए कि नहीं आए। मैं किन नासिरों पर आपको ला रहा हूं, तवज्जो कीजिए। उनमें एक है नबी का सहाबी, उसका नाम है अनस बिन हर्ष काहिली। ये नबी का सहाबी। अब इनके बारे में सुनिए, और जल्दी से मैं किसी और की तरफ आऊंगा, मगर जुमला सुनिए। उनके लिए लिखा है नबी के सहाबी। दूसरी बात कि असहाबे सुफ़ा में इनका शुमार होता है। महफूज कीजिए बातें। अनस बिन हर्ष काहिली असहाबे सुफ़ा, और इत्तेफाक कहिए ये भी कूफे के हैं, इसलिए कि मदीना छोड़ के कूफे आ गए। अब कूफे क्यों आए वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपके लिए नई बात है, तवज्जो से सुनिए। लिखा ये है कि कूफे आने का सबब ये था कि बचपन में इन्होंने रसूल की गोद में हुसैन को देखा, और जब रसूल ने ये बात बताई कि ये बच्चा करबला में मारा जाएगा, तो उस दिन से नबी ने कहा कि जो इसे पाए वो इसकी नुसरत करे।
तो इन्होंने मदीना इसलिए छोड़ा कि मुमकिन है यहां पर कोई मामला हो जाए और मसला बिगड़ जाए, तो मैं करीब तरीन मंजिल पर जाकर हुसैन का इंतजार करूं। और ये कूफे में आकर बस गए और इनके लिए लिखा यह है कि हर चंद दिनों बाद कूफे का सफर करके करबला पहुंचते। और करबला की नजदीक बस्ती में एक शख्स था, जैसे ही उसे पता चलता ये आए, वो आकर पूछता तुम यहाँ क्यों आ जाते हो? तो ये बताते कि मैंने अल्लाह के नबी से ये सब सुना है और बस मुझे पता है यहाँ हुसैन आएगा। चूंकि मैं नुसरत का वादा कर चुका तो मैं इसलिए आता हूं कहीं देर ना हो जाए। अब इनका ये मामूल है, रावी कहता है अक्सर ऐसा ही होता, चंद दिन गुजरते और ये आकर वहां पर बैठ जाते। और मैं पूछता क्यों, तो ये अपनी दास्तान सुनाते। जब 10 मुहर्रम को वाक़े करबला हो चुका तो मैं 11 मुहर्रम को जल्दी जल्दी दौड़ा देखने के लिए कि है कि नहीं। और जब लाशें पड़े थे और मैं सबको हटा हटा कर देखता तो उनमें इसको भी पाया। ये है अनस बिन हर्ष काहिली। भाई महफूज हो गई बात। ये है मुंतजिर शहादत। अब जुमला कहूं, जब इन्हें इतना इंतजार है अब्बास को कितना इंतजार होगा। और अगर जहनों में पहले से ये बात रची बसी है कि वाक़े करबला होगा, और ये तो एक सहाबी मैंने बताया है, 3-4 असहाब और हैं कि जो मदीने से हुसैन के साथ चले, कुछ वो है जो कूफे से मिले, कुछ वो है जो मक्के से मिले, और सबको वाक़े करबला पता है। अब मैं आपको ऐसे नासिर की तरफ लेकर जा रहा हूं जिसको वाक़े करबला माँ बाप के जरिए पता चला। अब वो कौन है ये भी सुन लीजिए। हसन और हुसैन जा रहे हज करने, रास्ते में जरा सी इमाम हुसैन की तबीयत बज़ाहिर बिगड़ी, किसी की बिगड़ी बनाने के लिए। भाई जबान का लुत्फ लीजिए। और दूर से एक झोपड़ी नजर आई। हसन ने कहा भैया चलो इस घर में चले। दोनों गए। बड़े अदब के साथ जो बूढ़ा और बूढ़ी थे उन्होंने मेजबानी का हक अदा किया। 3 दिन तक कयाम किया और जब चलने लगे तो कहा अगर कभी कोई काम हो तो मदीने आना और जो मसला हो हम हल कर देंगे। कहा ठीक है, आप लोग शाहजादों फर्जंदगाने रसूल हो, हमें यकीन है। बहुत दिनों बाद वो मुसीबत की घड़ी आ गई और कोई मसाइल थे वो पूछने चले हसन और हुसैन से। तो इमामों ने कहा कि चूंकि तुमने हमें मेहमान किया तो अब तुम हमारे मेहमान होगे। मेहमान हुए, मसाइल पूछे और अब जाने लगे। तो हुसैन ने उस मर्द पीर से कहा, बूढ़े से कहा भाई हम तो चाहते हैं कि तू कुछ मांगे हमसे और हम दे। अब वो कहता है कि मुझे हिजाब आता है इसलिए कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और चाहता हूं कि औलाद हो। हुसैन ने कहा फिर घबराहट क्या है, मुश्किल क्या है, औलाद चाहिए। कहा हाँ। कहा जरा मेरे लिए पानी पेश किया जाए। पानी आया, हुसैन ने थोड़ा पिया। कहा थोड़ा तुम पी लो, थोड़ा ज़ौजा को पिला दो। 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा जा बेटा दे दिया। कहा जब बेटा होगा तो उससे मिलने आएंगे। का वादा रहा हम जरूर मिलने आएंगे। लो बेटा हो गया। जैसे ही हुआ हुसैन चले मिलने के लिए, गोद में उठाया, मोहब्बत से देखा और आंखें भर आई। तो बाप ने कहा कि अगर ये गुस्ताख है तो कहिए अभी कत्ल कर दे। कहा नहीं नहीं, इसे देखकर कोई गुस्ताखी याद नहीं आ रही, मोहब्बत याद आ रही है, मोहब्बत याद आ रही है। अब मेरा दिल कहता है मां ने बढ़कर कहा होगा इसे अपनी गुलामी में ले लीजिए, और हुसैन ने पलटकर कहा होगा ना इसे मैंने आजाद किया। आजाद को कहते हैं हुर। आप सलामत रहिए। ये है हुर जो दुआए हुसैन से पैदा हुआ। आप सलामत रहिए। हुर को हुसैन की दुआ ने दुनिया में वजूद बख्शा।
अब यही हुर है। अब देखिए मैं आ गया और मंजिलें आ और वाह की साथ साथ चलेंगी और दास्तान सुनिए। तो हुर को तो बचपन से माँ ने बताया है कि तू पैदा क्यों हुआ है और तू पैदा किस लिए हुआ। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप पूरे हुर के वाकयात पढ़ लीजिए। जहां भी हुर का आपको किस्सा मिलेगा, कहीं ये नहीं मिलेगा कि हुर ने हुसैन से ये कहा हो कि मैं लड़ने आया हूं। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कहीं हुसैन को हुर ने नहीं कहा कि मैं लड़ने आया हूं। हाँ, हुर का काम बस इतना था कि हुसैन को इब्ने जियाद तक पहुंचाना है, इसलिए कि हुक्म उसने ये दे रखा था। मगर उसके बावजूद जब वाकयात को देखते चले जाइए तो हैरत बढ़ती चली जाती है कि ये किस्सा कितना अजीब है। क्योंकि पहली मंजिल जहां हुर और हुसैन का आमना सामना हुआ वो है मकामे जू हस्म, और वहीं से हुर का पहला जुमला तारीख में आ गया कि जब वक्त नमाज हुआ तो हुसैन ने हुर को देखकर कहा, चल अब तू भी नमाज पढ़ और हम भी पढ़ेंगे। तो पलट के हुर ने कहा, क्या मतलब, हम तो आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये हुर की नमाज हुसैन के पीछे। अब यहां से हुसैन जाने लगे तो वो मरहला है कि हुर आगे खड़ा हो गया और कहा कि ना, आगे नहीं जाने दे सकता। तो हुसैन ने पलट कर कहा, तुझे पता है कि मैं क्यों यहां पर आया हूं? कहा बताइए भाई, सुनिए, ये बातें महफूज कीजिए। कहा क्यों? हुसैन ने कहा इसलिए क्योंकि कूफियों ने मुझे खत लिखे हैं। हुर ने पलट के कहा, मुझे तो इसका इल्म नहीं है। इन चीजों को महफूज कीजिए। हुर ने पलट कर कहा, मुझे इसका इल्म नहीं है। अब जाहिर है हुसैन के सामने झूठ तो नहीं बोलेंगे, यानी हुर को वाकई नहीं पता कि हुसैन को खत लिखे गए। तो हुसैन ने गुलाम से कहा, वो थैला लेकर आ जिसमें खत है। जब खत आए और हुसैन ने फेंके, कहा देख, ये मुझे खत लिखकर बुलाया गया, इसलिए मैं यहां आया। उसने कहा, फर्जंदे रसूल, मैं इस चीज को नहीं जानता, लेकिन मुझे जो ऑर्डर मिला है मैं उस तक ये काम करूंगा। तब हुसैन ने जलाल में कहा, सकलत उम्मुक, तेरी माँ तेरे गम में बैठे। अब आपको पता है पलट के हुर ने क्या कहा? भाई यहां से दास्तान शुरू होती है इसकी। पलट कर हुर ने क्या कहा? अगर आपकी जगह कोई और होता और इस तरह भरे मजमे में मेरी माँ का नाम लेता तो मैं जवाब देता, मगर आप तो उसके बेटे हैं जिसका नाम बगैर तहारत के लिया नहीं जाता। आप उस ताहिरा बीबी के लाल हैं, आप उस पाकीज़ा बीबी के लाल हैं कि जिसका नाम जबान पर लाने से पहले तहारत शर्त है। बस उलमा कहते हैं हकीकत में हुसैन ने हुर के विजदान को जगाना चाहा। अभी भी नहीं समझे आप? फिर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए। सकलत का उम्मुक, तेरी माँ तुझ पे रोए। क्या तू चाहता है कि तेरी माँ तेरा मातम करे? अब ये हुसैन ने माँ ही का नाम क्यों लिया? ताकि फिक्र माजी की तरफ जाए, माँ का किस्सा याद आए और पूरा जहन तैयार हो कि हाँ यहां पर करना क्या है। अब मुझे बस जल्दी जल्दी मंजिलें पढ़ के तकरीर को तमाम करना। अब यहां से हुर पीछे पीछे, और आपको पता है कि हुर आ गया मैदान करबला में, और सारे वाकयात को छोड़कर शब आशूर तमाम हुई और सुबह आशूर आई। अब यही हुर है जो एक बार उठे और देखा कि यहां भी लश्कर सब बंदी कर रहा है और वहां भी लश्कर कर रहा है। अब हुर का जुमला सुनिए। हुर आए उमर साद के पास और आकर कहा, क्या वाकई तुम लोग हुसैन से लड़ना चाहते हो? आप इन जुमलों को जरा नोट कीजिए, यानी अब तक किसी भी बात से ये साबित नहीं है कि हुर हुसैन से लड़ने आया है। जुमले मुखालफत में है, यानी पहली बात हुर को पता ही नहीं है कि खत लिखे गए। दूसरी बात हुर को यह भी नहीं पता कि मुझे लड़ने के लिए भेजा गया है। आकर क्या पूछा, क्या तुम लोग वाकई फर्जंदे रसूल से लड़ोगे? उमर साद ने कहा हम तो लड़ेंगे। बस जैसे ही हुर ने ये सुना तो एक बार कहते हैं हुर कांपने लगा
और कांप कर अपने घोड़े पर बैठा और हुसैन के लश्कर की तरफ बढ़ा। तो ऐसे में किसी ने कहा, हुर, ये तू कांप क्यों रहा है? और अगर हमसे कोई पूछता इस लश्कर में बहादुर कौन है, तो हम तेरा नाम लेते। जैसे ये जुमला कहा तो हुर ने पलटकर, अब देखिए, आधी तरफ यजीद का लश्कर और इस तरफ हुसैन का लश्कर, और बीच में है हुसैन। हुर ने बीच में जुमला कहा, वल्ला इन्नी उखय्यिरु नफ्सी बैनल जन्नति वन्नार। अब मैं इस जुमले की कद्र कैसे करवाऊं आपसे। हुर ने कहा, वल्ला इन्नी उखय्यिरु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को पा रहा हूं जन्नत और जहन्नम के दरमियान। कुछ नहीं समझे, रात को हुसैन ने हुर को जन्नत नहीं दिखाई। अब भाई मैं कैसे आपको ये जुमला समझाऊं? आपको पीछे वाली तकरीर की तरफ जाना पड़ेगा। जब इमाम से पूछा ये कैसे हुसैन के सिपाही बढ़ बढ़कर तलवारों से गले लग रहे हैं, नेज़ों से गले लग रहे हैं, इमाम ने क्या कहा? हुसैन ने अंगुश्ते इमामत में जन्नत दिखा दी थी। हुर ने तो रात को नहीं देखा, मगर हुर कह रहे हैं मैं देख रहा हूं। आप जरा सी इस बात की नजाकत को सुनिए, यानी सबको उंगली के दरमियान जन्नत दिखाई, हुर को लश्कर के दरमियान जन्नत दिखाई। जभी तो हुर कह रहा है, उखय्यिरु नफ्सी बैनल जन्नति वन्नार, मैं अपने को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूं। अब यहां से हुर चले और पहुंचे, और आपको पता है ना हुर आए कैसे? कदमों में गिर गए। अभी मसाइब नहीं है, अब मैं कह चुका हूं कि ये जिक्र ऐसा है कि रोना भी साथ साथ है और झूमना भी है। अब सुनते जाइए। कहते हैं हुर हुसैन के कदमों में नहीं गिरे, बल्कि कहां गिरे? जहां हुसैन के कदम के निशान थे। समझे, ये नाजुक मंजिलें नहीं पड़ी जाती, वो बता रहा हूं। हुर वहां पर गिरे जहां कदमे पाए हुसैन थे, और कभी अपनी पेशानी को रगड़ते और कभी ऐसे उठा उठा के कदम की खाक अपनी आंखों में लगाते, और एक जुमला सर को निहुड़ाए हुए कहते, क्या मेरे लिए तौबा है? फर्जंदे रसूल, क्या मेरे लिए तौबा है? हुसैन ने उठाया, सीने से लगाया, का तौबा ही तौबा। ऐ हुर, तुझे हमने बख्शा, हमारे नाना ने बख्शा, हमारी माँ ने बख्शा, हमारे बाबा ने बख्शा। अब जब बख्श चुके तो अब हुर का जुमला सुनिए और लुत्फ उठाइए। हुर ने कहा, मौला मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। का हुर बताओ? का जब इब्ने ज़ियाद ने मुझे आपके ताक़ुब में भेजा और मैं कसरे इब्ने ज़ियाद से बाहर आया, तो किसी ने बुलंद आवाज में मुझसे कहा, अबशिर या हुर बिल खैर, ऐ हुर तुझे खैर की बशारत हो। मैंने पीछे पलटकर देखा कि कौन मुझे पुकार रहा है, मगर कोई नजर ही नहीं आया। जुमले की कदर करना। मौला, पुकारने वाले ने कहा, अबशिर या हुर बिल खैर, तुझे खैर की बशारत हो। मैंने जब पलट कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने सोचा, अरे ये सफर कैसे खैर का हो सकता है? क्या सुन रहे हैं? ये सफर कैसे खैर का हो सकता है कि मैं हुसैन का रास्ता रोकने जा रहा हूं? अब मुझे पता चला कि खैर का सफर कैसे था। मगर ये तो बताइए, जिसने पुकारा था वो था कौन? का हुर कोई और नहीं, खिज़र था, खिज़र। ऐ हुर, वो पुकारने वाला कोई और नहीं, वो वली रब खिज़र था। खिज़र ने तुझे बशारत दी है। जुमला पलट कर कह दूं, जिसने मूसा नबी को इल्म दिया उसने हुर को बशारत। ऐ हुर, वो कोई और नहीं, वो खिज़र था, खिज़र, कि जिसने तुझे जन्नत की बशारत दी। अब बस मैं तकरीर को रोक रहा हूं, कल इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अब वक्त नहीं बचा कि मैं हुर के फजाइल पढ़ूं, मगर एक शेर मुझे याद आ रहा है, और वो शेर जरा
मैं पीछे जाकर दोबारा आपको सुनाऊं। कब का? जब हुर ने रास्ता रोका। अब देखिए ये इंसान की जहनियत है कि वो पॉजिटिव सोचे कि नेगेटिव सोचे। हाँ भाई आप पर है ना, आप किसी भी चीज को देखें और उसमें या तो मनफी पहलू निकालिए या तो मुस्बत पहलू निकालिए। अब इमाम हुसैन का रास्ता हुर ने रोका, बज़ाहिर इसमें मनफी पहलू ही है, मगर क्या कहने अख्तर इमाम रिजवी साहब के, उन्होंने इसमें अजीब पहलू निकाला पॉजिटिव। सुनेंगे, वो कहते हैं हुर ने शह मजलूम का रास्ता नहीं रोका। हुर ने शह मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था, पता पूछ रहा था। जन्नत का पता पूछ रहा था, हुसैन से पूछना चाह रहा था कि जन्नत की राह कौन सी है। नूर ने खेच दिया, नार ने गाने ना दिया, टूटा हुआ शीशा था जिसे सरवर ने ऐसा जोड़ा के बाल भी आने ना दिया। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। मुझे पता है वक्त बहुत ज्यादा हो गया, बस 2-3 बातें सुनी और बस यहाँ से तकरीर तमाम है, इसलिए कि अब तो आखिरी तकरीर रह गई, कल तो आखिरी तकरीर है, तो बस 2 जुमले और सुनिए। तो सुबह कयामत तक मुमकिन था कोई हुर पर अपनी सोच के पहरे बिठाए, इसलिए हुसैन ने कहा हमने बख्श दिया, अब भाई आप लोग भी हुर को बख्श दीजिए। मैं तो कह गया बहुत आहिस्ता, हुसैन ने बख्श दिया, अब आप भी बख्श दीजिए, इसलिए कि हमारे यहाँ रिवायत में है कि अगर गुनाहगार तौबा करे, नबी ने फरमाया वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो आप तौबा करते हैं मगर सनद नहीं मिलती। भाई क्या सुन रहे हैं, तकरीर तमाम हो गई। भाई मैं अपने ऊपर मिसाल देता हूं, खुदा न खास्ता नाउज़ु बिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह, मैंने गुनाह किया, कर लिया मैंने गुनाह, अब मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा, परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मैंने कर लिया, तौबा कर ली। अब आप मुझे, मेरे पास तो कोई सनद नहीं है कि कोई मलक आया हो सर्टिफिकेट लेके कि अब्बास अली हादी वो जो तुमने गुनाह किया था अल्लाह ने माफ कर दिया। ठीक, लेकिन आप लोगों का वजीफा क्या है? आप लोग का वजीफा क्या है हदीस के मुताबिक? कि अगर किसी ने तौबा कर ली, अब फर्ज कीजिए मैंने गुनाह किया और मजमे के सामने कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अब आप पर वाजिब है कि आप मेरे खिलाफ कोई बात ना करें। समझे इस बात को? क्यों? क्योंकि नबी ने फरमाया जिसने गुनाह की तौबा की वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह नहीं किया, हो गया। ये है मेरा मामला, मेरे पास सनद नहीं है, फिर भी आपको मना है कि मेरे माजी पर गुफ्तगू मत करो। हुर के पास तो सर्टिफिकेट है, हुसैन कह रहे हैं तौबा कबूल हो गई। अब क्या ये बेअदबी है कि आप बार बार ये कहते रहे और ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। हुर का माजी खत्म, अब हुर का हाल है, और हुल का हाल क्या है? हुसैन का पहलू। अब अगर कोई आलिम आपको, अब भाई मैं कहूंगा ये बातें अगर सुनूंगा, कोई आलिम बैठ के कहे मैं हुर से ज्यादा तो बुरा नहीं हूं, मैंने हुसैन का रास्ता तो नहीं रोका, मैंने ये तो, बेअदब है, बेशरम है, बदतमीज है। इसलिए कि हुसैन ने माफ कर दिया, अब माजी पे बातें मत करो, किस्सा कमाम करो। आखिरी जुमला सुनिए और यहां से तकरीर तमाम। शाह इस्माइल सफवी पर रुक रही है तकरीर। शाह इस्माइल सफवी आया करबला, हुसैन की कब्र की जियारत की, गंजे शहीदा पहुंचा, सबकी जियारत की। आखिरी जुमला, तो किसी ने कहा तूने सबकी जियारत की और ऑन की भी जियारत की, थोड़े फासले पर है,
जब सबकी जियारत कर चुका तो गुलाम ने कहा तूने हुर की जियारत नहीं की। आखिरी जुमला, तूने हुर की जियारत नहीं की। कहा कि हुर की तौबा हुसैन ने कबूल नहीं की। ये शाह इस्माइल सफवी कह रहा है। उसने कहा हुर की दुआ तौबा कबूल हुसैन ने नहीं की। क्या तेरे पास दलील क्या है? क्या अगर हुसैन तौबा कबूल करते तो अपने करीब सुलाते, इतना दूर क्यों सुलाया? अब आपने देखा कि कैसे मनफी सोच और मुस्बत सोच काम करती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? उसने कहा यह वजह है कि हुसैन ने माफ नहीं किया। अगर हुसैन माफ करते तो हुर हुसैन के करीब होते। तो किसी ने तौजी पेश की, अरे भाई हुर के काफले वाले और कारवान वाले कबीले वाले ले गए थे, या हुर लड़ते लड़ते वहां तक पहुंच गए थे और इस तरह कब्र वहां बन गई। क्या नहीं, ऐसे मैं नहीं मानूंगा। अगर तो तुम दलीलें दे रहे हो तो मैं कब्र खोलूंगा और देखूंगा कि सच्चा है कि झूठ। का तेरा मतलब क्या है? कि अगर तो हुर अपनी अब तक उसी हालत में हो कि जब शहीद किया गया, तब मैं मानूंगा हुर की तौबा कबूल। और अगर हुर की लाश खराब हुई हो तो फिर जो मज़ार भी बना है मैं इसे ढा दूंगा। उलमा से राब्ते हुए, फुकहा से पूछा, बादशाह था, सबने इसके हक में फैसला दिया का खोद लो कब्र खोद लो और देख लो। लीजिए कब्र के खुदने का वक्त आया। अब जैसे कब्र खुदी, बेकफन हुर था और वैसे ही तीर तबर पत्थर के निशान, जख्मों के निशान, खून टपक रहा था। अचानक से उसकी निगाह पड़ी पेशानी पर, देखा एक रूमाल रखा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। एक रूमाल हुर की पेशानी पर था। कहा ये रूमाल कैसा है? किसी ने बढ़ के कहा ये फातिमा से। किसी ने बढ़कर कहा ये जनाबे सैयदा का रूमाल है। का फिर तो इसे तबर्रुक के तौर पे मैं रखूंगा और लोगों में तकसीम करूंगा और बरकत के लिए इसे बांटूंगा। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाया और पेशानी से रूमाल हटाया। एक खून का फव्वारा बाहर। बहुत सी चीजें रखी गई मगर हुर का लहू बंद ना हुआ। एक बार एक आलिम ने बढ़कर कहा जिस रूमाल को हुसैन ने बांधा था, इस खून को वो ही रोक सकता है। ले रूमाल रख सैयदा बीबी का, खून थम जाएगा। और यही हुआ कि जैसे ही रूमाल रखा खून थम गया। फिर सफ़ी बादशाह ने हुर का मज़ार बना लिया। अब बताओ अभी भी शर्म नहीं आती हुर के माजी पर उल्टी सीधी बातें करते हुए? अरे जहरा रूमाल दे चुकी, हुसैन सनद दे चुके, बस किस्सा तमाम करो। हुर का बेटा अली, नाम अली, हुर का गुलाम भी मारा गया नुसरत हुसैन में और भाई भी मारा गया। लो आखिरी जुमला सुन लो। मगर जैसे ही जवान बेटा हुर का घोड़े से गिरा, हुर घोड़े पर बैठे अपने बेटे की लाश उठाने के लिए, मगर अभी चंद कदम बढ़े थे, देखा हुसैन का घोड़ा पहलू में तेजी से बढ़ रहा है। कहा मौला आप न जाइए, मैं अपने बेटे का लाशा उठाऊंगा। एक बार हुसैन ने कहा ए हुर, जवान का लाशा ज़ईफ बाप नहीं उठाता, वापस जा, मैं तेरे लाल का लाशा उठाऊंगा। मैं कहूं मौला हुर को अली का लाशा नहीं उठाने दिया, वाह लाशा अली अकबर हुसैन। मातम हुसैन।